एक यहाँ पे डाले हुए फिनटोज, लेंडर्स एंड बोरोवर, ठीक है। गिव मनी, टेक मनी, अर्न इंटरेस्ट, पे इंटरेस्ट, ये बाइनांस की न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो। और यहाँ पे बाकायदा लिखा है बाइनांस के ऊपर कि फिनटोज के अंदर जो प्रोग्राम डाला गया है जो कि डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर 3 चेन काम करती है, बाइनांस चेन, इथेरियम चेन, ट्रॉन चेन और स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन में यूएसडी, TRC20, ERC20, BEP20, BUSD और BEP वाला मैटिक। यहाँ पे बाकायदा लिखा है देखो, फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर लेंडिंग एट 1% एंड लोन एट 2% फॉर 7 days स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं नहीं बता रहा हूं, बाइनांस के अंदर न्यूज बता रही। यहाँ पे दूसरा लिखा है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है मल्टी चेन में, और ऐसा मोबाइल ऐप है जो डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ कनेक्टेड है, जिसकी फ्रेज दुनिया के किसी भी वैलेट में हम यूज कर सकते। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आप हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं फिनटोज के अंदर, बाकी आपने बाइनांस के अंदर वो 5 क्रिप्टो वाला तो देख ही लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है, लेंडर है, उनका लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि जब लोन दिया जाता है, लोन देते समय उसमें स्टॉप लॉस लगाया जाता है और उस स्टॉप लॉस की वजह से किसी भी इन्वेस्टर का लॉस नहीं हो सकता है, ऐसा इस प्रोजेक्ट के अंदर कहा गया है, ठीक है। तीसरी बात, अभी आपने देखा होगा इनका व्हाइट पेपर इन्होंने लॉन्च कर दिया है फिनटोज, क्योंकि फिनटोज के ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग में। यहाँ पे कुछ चीजें दोस्तों आप देखोगे कि इनकी जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन पे कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है कि आज की डेट में दुनिया में कोई भी ऐसी ब्लॉकचेन नहीं है जो फिनटोज के कंपेयर में आती है। ये देखिए, इथेरियम में क्या होता है, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज। फैंटम सोलाना में क्या है, स्केलेबिलिटी। और अपने इसमें ये तीनों चीज, सिक्योरिटी भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है और स्केलेबिलिटी, तीनों चीजें एक ही ब्लॉकचेन में आपको मिलती है। उसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसके अंदर पूरा बताने जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड अगर किसी का है तो फिनटोज ब्लॉकचेन का है। ये सारे नाम देख लो आप, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा ये चार्ट। दुनिया के सभी ब्लॉकचेन के साथ इसको कंपेयर करके दिखाएंगे दोस्तों। लोग बोलते हैं कि टीपीएस जो है कोई 1 लाख बोलता है, कोई 2 लाख बोलता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली टीपीएस चेक करने का फॉर्मूला ये होता है। देखो, किसी भी ब्लॉकचेन का अगर ट्रांजैक्शन पर सेकंड किसी को चेक करना है तो किसी ने 1 लाख बोल दिया तो 1 लाख नहीं होता है कि भाई 1 सेकंड में, मतलब पर सेकंड 1 लाख ट्रांजैक्शन ये ब्लॉकचेन कर सकती है, वो गलत बात। उसका फॉर्मूला क्या है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड इज इक्वल टू गैस लिमिट। हर एक ब्लॉकचेन की अपनी गैस लिमिट होती है, डिवाइडेड बाय गैस यूज पर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में गैस कितना यूज हो रहा है और उसको डिवाइड किया जाता है ब्लॉक टाइम के हिसाब से कि हर एक ब्लॉक का टाइम कितना लगता है, किसी का 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट, इसका कैलकुलेशन करके ट्रांजैक्शन पर सेकंड कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो लोग बोलते हैं 1 लाख, 1 लाख किसी की नहीं है, क्यों नहीं है आगे आपको मैं चार्ट में भी बताऊंगा, आएगा आगे चार्ट। क्योंकि इस व्हाइट पेपर के अंदर आपको टेक्नोलॉजिकल बहुत कुछ नई चीजें मिलेगी, जितनी जरूरी है उतनी बताऊंगा, बाकी ये हर एक के समझ में नहीं आएगी। टेक्निकल चीजें ज्यादा समझने की हमें जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी है उतनी मैं आपको बताऊं। ललन जी, आपको रिमूव कर दूं क्या?
अब देखो आएगा इसका टोटल चार्ट आएगा दुनिया के सभी ब्लॉकचेन। उसके बाद इसका आपको रोड मैप भी दिखाऊंगा मैं। इसके अलावा इनकी कई सारी प्रोजेक्ट आ रही है, वो भी मैं चार्ट के द्वारा आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा चार्ट आपको नजर आएगा। ये रियलिस्टिक टीपीएस बोलते हैं उसको, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, जो रियल है कैलकुलेशन के हिसाब से। बिटकॉइन के केवल 7 ट्रांजेक्शन हो सकते पर सेकंड, इथेरियम के 18, बाइनांस के 100, एवेक्स के 4500, सोलाना के 2900, पाल्काडॉट के 400 और अपने हैं 7500। ये सारी ब्लॉकचेन का यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाया जा रहा है दोस्तों। बिटकॉइन का, इथेरियम का, बाइनांस का, फिनटोच का, अवर्क्स, सोलाना और पाल्काडॉट। इतनी ही ब्लॉकचेन है, एक ट्रॉन की अलग से, इतनी ब्लॉकचेन है जो सुटेबल है लोगों को काम करने। यहाँ पे हर एक चीज चेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन आज की डेट में दुनिया में फिनटोच की। जैसे ये दुनिया अपना पब्लिक चेन लॉन्च करेंगे, उसके बाद दुनिया के कई सारे लोग इस ब्लॉकचेन पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, टोकन हो, लॉन्च करेंगे। ये सारी चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हो, आप सभी के पास ये पहुंच चुके हैं। ये देखो रोड मैप जो है, जैसे हम डेली प्लान में बताते हैं कि 2019 से इन्होंने ब्लॉकचेन बनाना चालू कर दिया। जनवरी 2019, ये देखिए कितने लोग थे, 3, बॉब लैम्बर्ट, विलियम थॉमसन और ब्रूस रेनर। जनवरी 2021 में इन्होंने ब्लॉकचेन को तैयार किया और दिसंबर के अंदर इनको इनके ब्लॉकचेन के लिए अमेरिका में अवार्ड दिया गया, डेफी टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, मार्च 2022 मॉर्गन स्टैनली को इन्होंने अपने साथ ले लिया। कब? मार्च 2022। उसके बाद उनके साथ फंडिंग करके जेपी मॉर्गन के साथ डीएफ मॉर्गन, डीएफ फिनटोच के नाम से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए। उसके बाद मई और जून 2022 में जो डिसेंट्रलाइज लैंडिंग बोरोइंग के लिए सुपरवाइजरी नोट की जरूरत थी, तो वहां पे 100 लगभग 30 से 35 अलग अलग कंट्री की कंपनियों को साथ में लिया, जिसमें वाशिंगटन डीसी से पॉइंट सेंटर, कैलिफोर्निया से बिटग्यू, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोस और सिंगापुर से लिंको। आप ऑनलाइन चेक कर सकते। जून जुलाई 2022 में जो 100 सुपरवाइजरी नोट बनाए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जुलाई 2022 को फिनटोच को जो वैलेट है, एप्लीकेशन है, उसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली के साथ कुछ खटपट हो गई परसेंटेज को लेके, तो अगस्त 2022, ठीक है, इन्होंने $1 मिलियन के कूपन मार्केट में पब्लिक को फ्री में दिए। सितंबर 2022 में इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसकी कम्युनिटी इकट्ठा करने के लिए इवेंट लेना चालू कर दी। अक्टूबर में भी वही काम किया, इवेंट, रोड शो। नवंबर में भी वही काम किया। नवंबर में तो इन्होंने कई सारी कंट्रीज में इवेंट की, सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, ठीक है, सिंगापुर, कोलालमपुर, टोक्यो, सियोल, हांगकांग, मकाऊ। दिसंबर 2022 में अपना 2.0 हाइब्रिड जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है, उसका पूरा टेस्टिंग किया। जनवरी में पूरा कनेक्ट किया गया, और जब कनेक्ट किया गया उस समय मॉर्गन स्टैनली के साथ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनको टर्मिनेट कर दिया। और लोन लेने वाला 7 दिन के लिए ले चाहे 1 दिन के लिए ले,
टोटल नोट्स एक्टिव होके उसका पेमेंट चला जाता है मल्टीपल सिग्नेचर डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको हम लोन कॉन्ट्रैक्ट वाले डेटर्स बोलते हैं। वहां से लिक्विडेशन का दूसरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वहां से चला जाता है मल्टीपल सिग्नेचर बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट में, और वहां से वो चला जाता है लेंडिंग एग्रीगेटिंग पूल में, मतलब एक लोन लेने वाले। अब लोन लेने वाला क्या करता है, या तो तीन में से किसी भी एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करता है, डेक्स बोलते हैं उसको, पैनकेक स्वैप है, यूनी स्वैप है, सन स्वैप है, या तो वो कोई भी क्रॉस चेन में भी कर सकता है, क्रॉस चेन भी इसमें डाली गई है। आप चाहते हो कि आपके पास बीएनबी है, आप उसको इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो क्रॉस चेन हो गई, दोनों चेन अलग अलग, तो क्रॉस चेन से भी यहाँ पे काम कर सकता है, जिसमें काफी अच्छा मार्जिन मिलता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब कई लोगों का ये कहना होता है कि भाई साहब यहाँ पे लोन लिया या लोन दिया नहीं जाता है, उल्लू बनाने का काम। ठीक है, चलो मान लिया, वो भी दिखाता हूं। आपको लगता है कि यहाँ पे आपका पैसा डायरेक्ट सिस्टम में चला जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे लोन लेने वाले कितने लाइन में खड़े हैं, मैं आपको अब लिस्ट दिखाता हूं। इस बंदे को चाहिए 5.4 इथेरियम, यहां क्लिक करो, इसको दे दो डायरेक्ट, इसका एड्रेस सब कुछ यहाँ पे है। अब लिस्ट देखना थकोगे लिस्ट देखते देखते, देने वाले कम है, लोन लेने वाले ज्यादा। इस बंदे को क्या चाहिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं, देखो 5.9 इथेरियम चाहिए, इस बंदे को चाहिए 260 फील, इसको चाहिए 3.6 इथेरियम, इसको चाहिए 18,000 डोजी, 1580 फील चाहिए इसको 5.1 इथेरियम चाहिए, इसको 2500 BUSD चाहिए, इसको 0.6 इथेरियम चाहिए, इसको भी इथेरियम चाहिए, आप देखते जाना, इसको BNB चाहिए 2, इसको 22,000 TRX चाहिए, इसको 1 इथेरियम चाहिए, फिर इथेरियम, डॉजी, BUSD 2100 USDT किसके चाहिए ये भी देख लेता हूं, TRC DEP कौन सा मांग रहा है, TRC 20 के चाहिए। ठीक है, इसको 1500 BUSD चाहिए, 3000 BUSD चाहिए, 1400 USDT चाहिए, 1,74,000 TRX चाहिए, 180 फील, 27,800 USDT। यहाँ पे जो भी आपको इसको क्लिक करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सीधा इस बंदे के पास चला जाएगा। तो ये P2P हुआ कि फिनटच के अकाउंट में जा रहा है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको अगर लगता है कि मुझे खुद लेंडर बनना है और खुद बोरोवर बनना है, तो 2 वैलेट ओपन करना, एक में इन्वेस्टमेंट करना और दूसरे में बोरोवर बनना, तो आपका पैसा आपके पास चला जाएगा सीधा। लेंडर भी आप और बोरोवर भी आप आजमाने के लिए कर सकते हो, तो आपका पैसा आपके पास ही जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, वो भी सेकंड के अंदर, तो आपका 1 रुपया भी फिनटॉच में गया नहीं है। तो फिनटॉच के बैकएंड में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो पूरा डिसेंट्रलाइज है। जब आपके सामने ये पूरा फिनटॉच में मेटामास्क में खोल के बैठा हूं, आप ट्रस्ट वॉलेट में खोल के देखिए, दुनिया के किसी भी वॉलेट में खोलो यार, फिनटॉच की एप्लीकेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिनटॉच कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेके नहीं उतरा है, 20 करोड़ का कम से कम खर्चा करके उतरा है, और किसी एमएलएम वाले की ताकत नहीं है किसी भी कंपनी में कि 20 करोड़ का खर्चा करके कोई एमएलएम कंपनी खोले। आप देखते जाओ लिस्ट, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, बहुत आती रहेगी। देखो ये देखो, यहाँ पे 15,000 USDT चाहिए बंदे को। देने वाले थकेंगे, लेने वाले नहीं थकते। आप एक काम करना, अपने घर के बाहर खड़े रहना चौराहे पे, और इतना चिल्लाना, भाई साहब मैं लोन देने जा रहा हूँ, लोन देने जा रहा हूँ, लोन ले लो, लोन ले लो। इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, रास्ता जाम हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन चिल्लाना, मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। एक भी बंदा देखेगा नहीं आपकी तरफ, कोई नहीं देगा लोन।
लेने अगर बोलोगे कि मुझे देना है तो लाइन लग जाएगी। अजमा के देख लेना, करके देख लेना। ये देखो कितने 12,900, ये 10,000 TRX, ये 1 लाख है पता नहीं, 24,600। 0% का मतलब ये है कि इनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। जैसे जैसे जो भी, ऐसा नहीं है कि इनको इतना, इसके पास जितनी क्वांटिटी है डाल सकता है। मान लो ये 22,000 इसको चाहिए, किसी ने 2,000 डाला, तो ये परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा कि भाई 22,000 में से इतना परसेंट इसको मिल गया। अभी ऊपर जब देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसको 2500 चाहिए थे, 88% मिल चुके, बाकी के बाकी है, ये दिखाता है परसेंटेज। यहाँ इसको 83% मिल चुका है। अब जितने जीरो वाले हैं उनको अभी तक देने वाला कोई नहीं आया बहुत, आप में से कोई भी इनको दे सकता है। ये देखिए खत्म नहीं होंगे, खत्म हो रही के लिस्ट देखो, 29,000, 25,000, 23,000, 10 BNB, 7,000, 27,000। भाई सब करोड़ों रुपए लेने के लिए बैठे हैं, और लोग बोलते सर कल उठ के बोरोवर नहीं होंगे। तो अगर बोरोवर नहीं होंगे तो सिस्टम में पैसा लगेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, करके देख लेना। सीधा बोलता है कि भाई साहब ये करेंसी का हमारे पास ट्रेडर नहीं है, आपका पैसा नहीं लगेगा। और जब पैसा नहीं लगेगा बॉस, तो आपका वैलेट में पड़ा हुआ है, अमाउंट देखते जाओ। यार किसी के कहने से अच्छा है हम खुद स्टडी करें, कौन क्या बोलता है कौन नहीं बोलता है। और थर्ड क्लास यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। किसी दिन उनको बोलना मेरे सामने बैठे, और हम लोग इतने, अभी लेडीज बैठी ने तो सही बोल रहा हूं मैं, मेरे को गाली देने का मन करता है। इतने फालतू लीडर है कुछ, खुद की अकल होती नहीं है। यूट्यूबर का भेजते हैं मेरे को, सर इसने ये भेजा है, खुद को अकल नहीं है चेक करने की। किसी ने बोल दिया कुत्ते ने कान काट लिया, तो कुत्ते के पीछे भागोगे, कान नहीं देखोगे जगत में है कि नहीं। पहले कान तो देखो मेरा काट के ले गया कि नहीं ले गया। देखे बगैर कुत्ते के पीछे भागते हो, और यूट्यूबर जो है वो कुत्ते हैं। और उनको थैंक्स भी बोलता हूँ, उसके चक्कर में आप स्टडी में घुसते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बिजनेस आप अच्छा करते हो। एक तरीके से वो आपको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? लाइन लगी है पूरी यार, आप खुद बनो ना, किसने मना किया? यहाँ पे जाके देखो, लोन में जाके आप खुद लोन ले सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये लोन का क्लिक किया मैंने। कितने दिन के लिए चाहिए आपको? एक मार्जिन है 4 तरीके का, ये 20% में क्लिक करता हूं। मान लो मुझे $1,000 का लोन चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास कितना होना चाहिए? 20% के हिसाब से $200। ये देखो, दिख रहा है आपको? और अपने पास अगर बैलेंस है तो बैलेंस भी दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे 30% में जाना है, ये देखो 300 चाहिए। 40% में जाना है, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज 4 तरह के हैं। ये थोड़ा यहाँ पे ऑपरेट करने में आसानी नहीं हो रही है। ये 4 तरीके का यहाँ पे आता है, देखो 40% का, ठीक है। ऐसे आएगा फिर 50%। कितने दिन के लिए चाहिए? एक दिन के लिए चाहिए तो कितना ब्याज लगेगा डेली का? 2.5%। और 7 दिन के लिए चाहिए तो डेली का 2%। आपका भी 7 दिन का, सामने लेने वाले का भी 7 दिन का। अब बंदे को भी बाइनेंस चेन पे ट्रेडिंग करनी है तो कहां जाएगा? पैनकेक स्वैप में। ट्रॉन चेन में करना है, सन स्वैप में। इथेरियम चेन में करना है, यूनिस्वैप पे। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और यहाँ पे चेक करो, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी आएगी। देखो मैं खोल रहा हूँ, पढ़ो इसको, ये लोन एग्रीमेंट है पूरा।
यहाँ पे पूरा शायद ओपन नहीं हो पा रहा है, अब एप्लीकेशन में चेक कर सकते, क्योंकि आपको बताने के लिए पूरा मैं मेटामास्क पे खोल रहा हूं। ये देखिए, अगर लैंडिंग की बात करूं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लगा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी हिस्ट्री नजर आएगी आप। ये देखो, तारीख है ना 3/2, मैंने आपको बताया 3 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, 3 फरवरी 2023, 11:57। कितनी बार घूम चुका है? 7 बार घूम चुका है, उससे ज्यादा भी आगे जा चुका है। और ये 14 को एक्सपायर हो रहा है। आज कितनी तारीख है? 10। क्योंकि हर 7 दिन की साइकिल अलग अलग है, आपको डेट भी दिखाएगा कि आपका 7 दिन कब कंप्लीट हो रहा है, कितने बजे कंप्लीट हो रहा है। तो इस तारीख को इतने बजे, मतलब 3:08 पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। अगर मैं उसके पहले बटन बंद कर देता हूं, ये वाला बटन दिखाता हूं आपको, बटन, ये बटन, तो 14 तारीख को 3:08 पे अपने आप कहां पे आएगा वो भी दिखाता हूं। अपने आप आएगा यहाँ पे, जिस चेन में भी आपने डाला होगा। अगर बीएससी चेन में होगा तो यहाँ आएगा, ट्रॉन चेन में होगा तो यहाँ आएगा, इथेरियम चेन में डाला होगा तो यहाँ आएगा, कोई भी करेंसी। और आने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या आते हैं? अब आपको लगता है नहीं यार सिस्टम अच्छा है, मुझे रीइन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ से रीइन्वेस्ट करोगे। आपको लगता है नहीं यार सिस्टम डूबने वाला है, मैं लॉस में जाने वाला हूं, तुरंत बटन दबा दो यहाँ पे। किसने मना किया? निकल जाओ सिस्टम से। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो धंधा करने का ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दिन से बोल रहा हूं, समझ में आता है तो करो, नहीं आता है छोड़ दो। बहुत कंपनियां है मार्केट में, आपके लिए भी बहुत सारी कंपनियां हैं, और हमारे लिए भी 140 करोड़ का पॉपुलेशन। क्योंकि मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मानता हूं कि मैं इंडिया में मेरी पैदाइश हुई है। बाकी कंट्री में जाके देखो, लोगों को लोग नहीं मिलते क्योंकि पॉपुलेशन नहीं वहां पे। हम सारे खुशनसीब है यार, एक ढूंढो 10 मिलेंगे। और फिनटॉच का प्रोग्राम ऐसा है, एक बंदे को बताओ वो तो जुड़ रहा है, और साथ में 50 लोगों को और लेके आ रहा है। आपको टीम भी दिखाता हूं। आज 2 महीना 10 दिन हो गए, मान लो 3 तारीख से काउंट कर लो, ये देख लो, ये मेरी टीम 2,41,059 लोगों की टीम है केवल 2 महीने में। आज तक दुनिया का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, पूरे 25 साल की कैरियर का। 98 से मैं एमएलएम कर रहा हूं एमवे से, 25 साल हो गए। 25 साल के कैरियर में ऐसा एक भी सिस्टम मैंने नहीं देखा पूरे 25 साल के कैरियर कि किसी सिस्टम के अंदर 2 महीने में इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी, और दुनिया की किसी कंपनी में नहीं बनी, मेरी तो छोड़ो किसी और की भी नहीं बनी। और फिनटॉच में देखो 2 महीने में लगभग 2.25 करोड़ लोग पूरे दुनिया से जुड़े, उसमें से हमारा पॉइंट में भी हिस्सा नहीं है। पूरे दुनिया में फिनटॉच में अभी तक 2.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। आप बिजनेस भी देख सकते हैं, 2 महीने में $56,52,000। लास्ट रैंक के लिए कितना कमाए आप गिन लो, केवल $3.5 लाख। आपको बताया था कि 15 अप्रैल को रैंक कंप्लीट होगी। पहले जिस दिन जुड़ा था उस दिन मैंने जीएम कब बनूंगा, वीपी कब बनूंगा, एसवीपी कब बनूंगा, ईडी कब बनूंगा और एमडी कब बनूंगा, मैंने मेरे आईने पे लिख के रखा हुआ है तारीख के साथ, जिसके लिए दिन रात एक कर रहा हूं। तो 1 अप्रैल को मैंने बोला था ईडी निकालूंगा। 15 अप्रैल आपको पिछले महीने में दी थी कि 15 अप्रैल को मेरी सबसे टॉप रैंक अचीव होगी। आज 10 तारीख है, 5 दिन और बाकी, और डेली का 1.5-2 लाख का बिजनेस टीम में लग रहा है। तो टारगेट ऐसा रखो जो हम कंप्लीट कर सके। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मानने में आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हम गोल सेट नहीं करते जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। अपने आप से गोल सेट करना है, किसी के ऊपर नहीं है।
ऐसा नहीं कि 2-4 लोग लीडर जोड़ दिए उनके पीछे उनके भरोसे पे बैठेंगे, नहीं। दिन रात हमें काम करना है। जो लोग जुड़े हैं उनको तो हम कंटिन्यू सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि चलो यार टीम लग गई अब बैठ जाओ आराम से। रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक कंटिन्यू कॉल चालू रहे, और डेली रात को 9:30 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है। तो यहाँ आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। ये देखो, इसमें डेली की इनकम देखो कितनी है, $2,871 पर डे। दोस्तों ये डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, डेली। पहले दिन $1 भी निकला नहीं था, फिर $2-4, $10, $15, $20, $25, डेली कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। तो ये पैसिव इनकम है। बाकी प्लानों के अंदर क्या होता है, आज बिजनेस गिरा, आज कमीशन आया, आज घी और रोटी खा ली, और कल पता बिजनेस नहीं हुआ, भूखे रह गए। और लीडर की सबसे बड़ी आदत है, जिस दिन पैसा आता है बिल्कुल राजा बन जाता है, ये उड़ाओ वहां उड़ाओ, ये खर्चे करो वो खर्चे करो, मौज शौक करो, होटलों में घूमो। और जिस दिन नहीं हुआ उस दिन $100 भी जेब में नहीं मिलते आईडी लगाने के लिए। काय का लीडर है? क्या ऐसे लोगों को आप लीडर मानते हैं? बड़े बड़े लीडर जिनको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अपने आप को बोलते हमने ये तीर मारे वो तीर मारे। भाई साहब इतिहास हो गया, प्रेजेंट में क्या है? हमने भी किए, लेकिन हम नहीं बताते हमने क्या, इतने तीर मारे उतने तीर मारे, मारे होंगे, वो प्रीवियस हो गया। आज सचिन पूरे वर्ल्ड का मास्टर ब्लास्टर माना जाता है, भगवान माना जाता है क्रिकेट का। आज कौन पूछता है उसको? उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते। आज बोलबाला किसका है? रोहित शर्मा का, विराट कोहली का। और उन्होंने भी 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं किया तो उनको भी उठा के फेंक देंगे, उसकी जगह दूसरा शुभमन गिल रेडी है। तो अपने आप को ये मत बताओ कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता यार, आदमी अपने कर्मों से बड़ा बनता है। मैंने आज तक अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा, और ना मैं हूं। मुझे सिर्फ काम करना आता है बस। कई सारे लीडरों के कॉल आते रहे, सर आप तो बहुत बड़े, बोला काहे के बड़े यार, आपके जैसा ही। मेरे को उदालत सिंह लगे हुए क्या? हर एक आदमी उस लेवल को पा सकता है, केवल अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए। एक बार तय कर लो कि मुझे ये करना है तो होगा ही होगा। और किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार स्टडी करो, और एक बार काम चालू कर दिया फिर पीछे हटना नहीं। अभी भी आपके मन में कहीं पे भी कुछ सवाल है, कुछ शंका है, तो आपको सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ टेक्निकल सवाल है, बहुत सारी चीजें अंदर बताने लायक है, कई सारी चीजें। प्लस यहाँ पे जो हम करेंसी डालते हैं उसमें ही हमें प्रॉफिट आता है, कमीशन भी आता है। यहाँ पे देखो कितने लोगों ने अलग अलग करेंसी में, मेरे पास देखो कमीशन में पीएनबी भी आया है, बिटकॉइन भी आया है, लेकिन यहाँ पे बाइनेंस की चेन सिलेक्ट की इसलिए बाकी नहीं दिख रहा। तो भी आपको मैं एक काम करता हूं, मेरा वैलेट भी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं अपना वैलेट कनेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद कई सारी चीजें और भी दिखानी है मुझे। ये मेरा वॉलेट मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं मेरा वॉलेट? ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वैलेट ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें, ये देखो व्हाइट पेपर से लेके सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही है, लैंडिंग की सारी चीजें मिल रही है। और हमें जो इनकम होती है वो कितने करेंसी में आ रही है देखो,
बीएनबी में भी आ रही है, बीएसडी में भी आ रही है, डोजी में भी आ रही है, इथेरियम में भी आ रही है, ट्रॉन में भी आ रही है, बीईपी में आ रही है, टीआरसी में आ रही है, सभी में आ रही है। ऐसा कोई ये नहीं है जिसके अंदर हमें इनकम ना आ रही। चलो और दिखाता हूं। ये तो ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कितनी करेंसी में आ रही है। देखो कितनी करेंसी में आ रही है, बीएनबी, बीटीसी, बीयूएसडी, डोजी, इथेरियम, फील, टीआरसी, बराबर, टीआरसी, बीईपी सब में आ रही है। कमीशन भी उसमें ही आएगा और आपको प्रॉफिट भी उसमें। अब तक क्या होता था दोस्तों, कई सारे क्रिप्टो करेंसी ने हमको उल्लू बनाया हुआ है। जिसमें कोई एमडी बैठे तो भले सुने, हमसे क्या करते थे साले, हमसे सोना लेते थे। यूएसडीटी हो गया, बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, ये प्योर गोल्ड है। और बदले में क्या पकड़ाते थे, अपने टोकन पीतल, क्या बोल के कि ये सोना बनेगा, घंटा सोना बनेगा। चला वो मिट्टी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे हम जो करेंसी डालते हैं वही करेंसी हमें मिलती है। इसलिए यहाँ पे आराम से हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों के साथ बहुत छलावा हुआ है। हम सब आते हैं उसमें, कई सारी क्रिप्टो के अंदर। इसलिए चीजें देखनी समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक चीज और बताता हूं मैं, जैसे ये सुपर नोड है, देखो कितने के आ गए, 6200 के, अभी 100 का और पड़ा हुआ है। इसको कैसे रिडीम करना है वो भी देख लो, क्योंकि अभी सेकंड फेज चल रहा है। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन फॉर सुपर नोड, ये 2-4 दिन में सेकंड फेज भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये आपके सामने ओपन कर रहा हूं, थोड़ा एक बार ओपन होने दो। इसीलिए आलतू फालतू कंपनियों में दिमाग ना लगाए। ये देखो कितने थे इसमें, कई सारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। देखो केवल कितने बचे हैं, ये सारे देखो 2 लाख 2 लाख यूएसडीटी के सक्सेसफुल हो चुके। अभी केवल 4 बचे, एक और ये 4, टोटल 5 बचे। इसमें से जो आपको अच्छा लगे किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी मेरे पास यहाँ पे $200 पड़े हैं, ये देखो डाल रहा हूं, सब्सक्राइब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको पासवर्ड चेंज करना है, इसलिए मैं स्लाइड थोड़ी चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, दोबारा उसकी स्क्रीन पे आ रहा हूं। अब इसको पासवर्ड डाल के हम ओके करते हैं। लो जी हो गया, इतना ही बचा है इसमें। अभी पागल की तरह लोग लगे हुए हैं। ये देखो सेकंड फेज को टाइम कितना है, 17 दिन, 28 तारीख को पूरा होगा। उसके बाद थर्ड फेज आएगा। पहला फेज पूरा होने में 28 दिन लगे थे, दूसरा फेज पूरा होने में सिर्फ 10 दिन लगे। अभी 2-3 दिन और मान लो, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया, देखो 0 हो गया। ये 200 था, अभी रिफ्रेश करूंगा 0 हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे रैंक भी दिखता है, देखो कब कब क्या मिला। एसवीपी, ईडी, एमडी, इनको देखो कैसे रिवार्ड मिल रहे हैं। 100 जीएम को मिलते हैं, टॉप 100 दुनिया में। फर्स्ट नंबर वाले को $2000 और 100 बाकी के देखो $100। इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अच्छा बिजनेस करके। 80 वीपीज को मिलता है, 80, ये देखो, ठीक है। 50 एसवीपी, टॉप 50 जिनका डेली का बिजनेस टॉप में चलता है, ठीक है। उसके बाद ईडी टॉप 20, नहीं टॉप 30 सॉरी, और एमडी टॉप 10, ठीक है। ये देखो इनको कितने मिल रहे हैं, 4000, 3200, 2800, 2500, 2000,
रैंकिंग के हिसाब से मिलता है। ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी अगर बात करूं आपसे, ये एफटीएच का कोटा आपके पास जितना अवेलेबल है, $10 से ज्यादा अगर यहाँ पे आपका अवेलेबल है तो उसका एफटीएच कॉइन अभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यूज कर लिया, मेरे पास कोटा 0 है, ये देखो मैंने यूज कर लिया, $67 था। और दोस्तों आज सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको कि जिस दिन मैंने 3 फरवरी को चालू किया था, उस दिन एफटीएच टोकन का जो रेट था केवल $12,800 था। आज इसका रेट कितना है पता है? $47,253 है एक टोकन का रेट, $47,000। 2 महीने पहले मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन $12,800 का रेट था। अगर हमने बाय कर लिए होते तो 4 गुना हो जाते 2 महीने में। यहां से आपको ये फ्री मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर 30% पार्टनरशिप हम सबकी है। आपके पास जितने भी वैल्यू का रहेगा उसका आपको जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगा उसके हिसाब से 1 सेंट के हिसाब से आपको शेयर दिए जाएंगे फ्री में। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1% के लिए, लेकिन ये एफटीएच कॉइन हमको फ्री दिए जा रहे हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं लैंडिंग एग्रीगेटिंग पूल में। ठीक है, ये आपका विड्रॉल इनकम है। देखो मैं यहीं पे ओपन कर रहा हूं। अब यहाँ पे विड्रॉल सीधा करना है आपको, तीनों चेक पे इनकम देखेगा। ये $1,700 के करीब है। मैं 1 मिनट में देखो आपके सामने 1, 2 और 3 खुल जाए सिम हो गया जी विड्रॉल। ठीक है, ये हो गया बीएससी चेन का। ये ट्रॉन चेन में कितना है? $1,003। 1, 2 और 3 हो गया जी विड्रॉल। इथेरियम चेन पे देखते हैं कुछ है क्या? $20 है, कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा बीएससी चेन पे और कितनी करेंसी पड़ी है देखो, जैसे बीएसडी है $64, इसको भी करके दिखाता हूं। 1, 2, 3 हो गया जी। ठीक है, उसके अलावा और दिखाता हूं आपको कैसे करना है, कुछ लोगों को पता नहीं है। ये यहाँ पे यूएसडीटी के पास ही आ रहा हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने करेंसी में आपको इनकम आई है। देखो बीटीसी भी आया हुआ है, डोजी भी आए हुए हैं, गिल भी आए हुए हैं, बीएनबी भी है। चलो बीएनबी को करके दिखाता हूँ। ये देखो 0.1 मतलब जो भी बना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। देखो जी ये भी विड्रॉल हो गया। ठीक है, उसके अलावा टीआरसी चेन में ट्रॉन भी आते हैं। देखो 615 ट्रॉन है, ये भी आपको करके दिखाता हूँ। ये लो जी, हो गया जी विड्रॉल। ठीक है, अब कितना बचा? सिर्फ 329। इथेरियम चेन में इथेरियम भी आए होंगे। देखो इथेरियम भी आके पड़े, यूएसडीटी टीआरसी 20 भी आके पड़े। ये ट्रॉन का दोनों विड्रॉल कर लिया, अभी 0 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, कर लिया विड्रॉल। बीएससी में काफी सारी चीजें और पड़ी है, जैसे डॉजी को मैं करता हूँ। ये देखो, ये लो जी, डॉजी का भी विड्रॉल हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि अगर आपका अमाउंट डबल से ज्यादा होता है तो आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे कंपाउंडिंग बंद हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दोबारा करोगे तो दोबारा चालू, इसलिए यहाँ पे निकालते रहो। चाहे तो इन्वेस्टमेंट में दोबारा डालो, दोबारा कंपाउंडिंग चालू हो जाए। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपको? अच्छा, रिकनेक्ट कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, चालू रखना क्योंकि ये 10 मिनट तक ही चलता है। लो जी, क्लियर? ये मैं आपको देखो, यही चीज मैं आपको ट्रस्ट वैलेट में भी दिखा रहा हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं। ये लो जी, ट्रस्ट वैलेट में खोल रहा हूं, यही वैलेट।
ठीक है, और यही वैलेट यहाँ पे भी खोल रहा हूं, ये अभी रिफ्रेश हो जाएगा, सेम वैलेट है, ठीक है। अब दोनों जगह सेम अमाउंट है या नहीं है, ये देखो, अभी कुछ आना जाना बाकी, अभी भी ट्रांजेक्शन थोड़े कंफर्मेशन बाकी है, दिख रहा है। सेम फिनटॉच में भी खुल रहा है, ट्रस्ट वैलेट में भी खुल रहा है, मेटामास्क में भी खुल रहा है, ट्रॉनलिंक प्रो में भी खुल रहा है। कहां खोलना चाहते हो यार, दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट में चले जाओ। आज दुनिया के अंदर जितने भी क्रिप्टो करेंसी के जानकार है, अपने एसेट को कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखते, ध्यान रखना, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं। बाइनांस हो चाहे कोई भी हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भरोसा मत करना, कभी भी उड़ जाएगा। इतना बड़ा एक्सचेंज था यार, बाइनांस के बाद एफटीएक्स सेकंड नंबर लार्जेस्ट एक्सचेंज था, खत्म हो गया। लाखों करोड़ों लोगों की एसेट खत्म हो गई, जीरो हो गई, रोड पे आ गए। सबसे बेस्ट रास्ता है डिसेंट्रलाइज वैलेट, जिसको कहा जाता है हार्डवेयर वैलेट। हार्ड वैलेट, आपके अलावा दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती है, बशर्ते 12 प्रेस आपके अलावा दुनिया में किसी के पास वो आपके डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए। कोई नहीं, जिसने बनाया वो तक नहीं निकाल सकता है। जब हम 12 प्रेस डालते हैं तो वहां पे आते अपने सामने, तो वहां लिखा हुआ होता है कि भाई साहब इसको नोट डाउन करके रखो, अगर आपने इसको गवा दिया तो हम भी आपको रिकवर करके नहीं दे सकते। डिसेंट अपना मेटामास्क हो, ट्रस्ट वैलेट हो, 12 प्रेस आप गवा दो और मुझे वैलेट को ओपन करके दिखाओ, करो जितना मेल ट्रस्ट वैलेट को, मेटामास्क को, दुनिया की कोई ताकत आपको रिकवर करके नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास भी वो डिटेल नहीं होती, और उसी का नाम डिसेंट्रलाइज है। तो सेम चीज आपकी यहाँ पे यार फिनटॉच में, उसके बावजूद भी आप पता नहीं क्या दिमाग में आपके पितुर भरा देता है कोई। अगर आपको दूसरे के कहने पे आपके डिसीजन अगर चेंज होते, इसका मतलब आपको कोई और चला रहा है, आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे। और हम लोग ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई दुनिया की ताकत ना नेगेटिव कर सकती है ना पॉजिटिव कर सकती है। हम खुद पॉजिटिव होंगे, खुद नेगेटिव होंगे, किसी के कहने पे मैं तो होता ही नहीं। अब मैं चाहता हूं इसमें से कोई भी अपना कुछ क्वेश्चन है। दूसरी एक चीज क्वेश्चन के पहले एक बताता हूं मैं, कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट क्या लॉन्च करने जा रही है, देख लो। ये है फिनटॉच का डिसेंट्रलाइज वैलेट, और इसी वैलेट के अंदर क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है फिनस्वैप, जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे P2P फिएट करेंसी में लेन देन होंगे। कैसे होंगे, फिन पे के साथ। एक ही वैलेट के अंदर ये सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट है दोस्तों, फिनस्वैप, फिन पे, उसके बाद फिन बिल्स, फाइनेंशियल बिल का ट्रेडिंग होगा उसके अंदर, फिनएक्स डेरिवेटिव एक्सचेंज बोलते हैं, फिनबॉक्स सोशल प्लेटफॉर्म, फिन गेम पी, इसके अंदर गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ मेटावर्स, वेब3, कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, काफी हद तक रेडी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज, फिन यूएसडी, जैसे यूएसडी TRC20 है, BEP20 है, ERC20 है, उसके बाद मैटिका है, सोलाना का, इसका पॉलीगॉन का, उसके बाद BUSD है, वैसे फिन यूएसडी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर, मतलब जिसकी प्राइस फिक्स है। उसके बाद फिन एसबीटी, फाइनेंशियल सोल बाउंड टोकन। दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट जून में लॉन्च होंगे, जून में। क्यों, क्योंकि इनकी जो पब्लिक चेन है वो जून में पब्लिकली ओपन हो रही है, कब जाके लोड होगा। आप बोलोगे 8 दिन में, 10 दिन में, नहीं, जब तक पब्लिक चेन लॉन्च नहीं होगी इसको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें खुद की ब्लॉकचेन की। तो ये प्रोजेक्ट आपको छोटे लग रहे हैं, फोटो खींचना है खींच लो,
ये पूरी तैयारी करनी पड़ती है यार, ये किसी के पास नहीं मिलेगा। आज जब 4 बजे का सेशन था, उसके पहले मुझे मेहनत करके सारा निकाल के तैयार करना पड़ा। यस, चंद्र सेठिया जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, लुधियाना से बोल रहा हूँ, पंजाब से। मेरे सीनियर राजस्थान से हैं मिस्टर डोया और मोनू जी। तो एक क्वेश्चन की कंफ्यूजन थी, अभी आपने जो बताया, मान लीजिए मेरी $1000 की आईडी लगी है जी, उसका जो डबल होगा 2000, उसके बाद मुझे प्रॉफिट के ऊपर कंपाउंड आना बंद हो जाएगा जी। अगर 2000 बीच में होता है, यानी कि 12वें दिन होता है या 13वें दिन होता है, क्योंकि मेरे ऊपर तो ना सप्ताह के बाद मैं उसको कर सकता हूँ विड्रॉ। तो बीच में अगर हो जाए तो क्या मुझे वो बीच में ही अपना प्रिंसिपल और निकाल कर री इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, चाहे 6वां दिन हो या 12वां हो या मतलब नहीं, आपका कैपिटल तो सर 7-7 दिन के लॉकिंग से ही निकलेगा, लेकिन प्रॉफिट को तो आप कभी भी निकाल सकते हो। नहीं, उसकी जो कंपाउंडिंग है वो ना बंद हो जाए, इसके लिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर, कंपाउंडिंग आपकी जैसे ही डबल हो जाती है, आपका आरओआई तो चलता रहेगा। अच्छा जी। लेकिन जो कंपाउंडिंग पे 1.5% आपको मिल रहा है ना बॉस, हाँ जी, वो रुक जाएगा। अच्छा, ओके सर, ठीक है जी सर, ओके सर। आरओआई नहीं रुकेगा बॉस, आरओआई तो आपके इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है, कंपाउंडिंग पे जो 1.5% आ रहा है वो रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। थैंक यू सर। जी, मिस्टर रवि। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, एक ये सुपर नोट के बारे में पूरी डिटेल चाहिए थी सर, होता क्या है और इसमें कौन ले सकता है इसे? कोई भी ले सकता है सर, आप भी ले सकते हो। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने दिखाया था तो पूरी लिस्ट दिखाई थी, आप देते देते थक जाओगे, लेते लेते लोग नहीं थकेंगे। आप सभी ने लिस्ट देखी, मैंने स्टार्टिंग में आपको वही तो दिखाया वॉलेट के अंदर। जी, दोबारा चाहिए, दोबारा दिखा दूं लिस्ट? जी दिखा दीजिए। और उसमें कितने कितने से ले सकते हैं, कैसे? सर, जितना मर्जी उतना ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं वॉलेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सर, लैंडिंग में गए, आप खुद चेक कर सकते। ये देखो जी, ये लोन लेने वाले खड़े हैं सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप रवि जी? तो वो सुपर नोट की कह रहा हूँ सर। ये भाई साहब लोन के लिए बैठे, ये सुपर नोट नहीं है। ये देखो ना, ग्रेविट ना करके आप सीधा दे दो ना इनको। लोन के बारे में नहीं जानना चाह रहा था मैं, सुपर नोट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, सुपर नोट के बारे में क्या जानना चाहते हो? मेरे थोड़ा सॉरी, ये जानना चाह रहा था, मतलब सुपर नोट कौन कौन लोग ले सकते हैं और इसका मतलब होता क्या है? सर इसका सुपर नोट का क्या है कि इसकी मेरे ख्याल से सुपर नोट में कुछ पार्टनरशिप देने वाली है कंपनी। अच्छा, क्योंकि मैंने भी, मैं अपने को फ्री आ रहे सर, बिजनेस के हिसाब से मैं परचेज तो कर नहीं रहा हूँ जी। और परचेज करने का मुझे कुछ ज्यादा ये नहीं लगता है। नहीं, जैसे अभी कोई $100, $200, $500 से सुपर नोट परचेज करता है तो उसे सर आगे कितना क्या होगा उसका उसका नहीं आइडिया सर, क्या हो सकता है नहीं पता। क्या मिलेगा? कुछ नहीं है उसमें दिमाग मत लगाओ, फ्री में आते बाय करके रख लो बस। कोई भी ले सकता है सर कोई उसे? मीनिंग नहीं है। कोई भी ले सकता है सर? सर ये फ्री में आ रहे हैं ना, ये जो भी अच्छे जीएम लेवल के ऊपर के लोग हैं, अगर उनके डेली का बिजनेस अच्छा आता है तो उनको डेली का फ्री आता है। ये देखो, जीएम लेवल पर ये देखो इनको फ्री मिलते हैं। ये जो जीएम है, जो फर्स्ट नंबर का रैंकिंग पे जिसका सबसे ज्यादा बिजनेस डेली होता है, उसको $2000 की मिलते हैं। सेकंड रैंक वाले को 1800, और मुझे भी कई बार मिल चुके हैं ना। ये देखो ना, एक दिन तो मुझे 1300 मिले हुए, ये देखो, दिख रहे? जी जी बाकी 100 तो आते रहते भाई डेली के। देखो आज भी आए, 9 तारीख है ना जी। ये देखो, एक दिन ज्यादा बिजनेस हुआ, 1300 दे दिए मेरे को, बाकी 100 तो आते रहे। एक दिन 1800 मिले, देखो। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। जब फोकट की मिले तो पैसा देके क्यों लेंगे यार, क्यों दिमाग लगाएंगे? जी सर, ठीक है, ओके सर। जी जहाँ सर, थैंक यू। दिमाग लगाना है भाई साहब वहीं लगाइए यार, इधर उधर चीजों में मत लगाइए प्लीज। जी सर, थैंक यू। अशोक गायकवाड़। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। अगर किसी के नीचे टीम लगती है, ठीक है, और वो अगर उसका अगर $100 चाहे जो भी आईडी हो निकलता है, तो हाँ। नीचे का बिजनेस काउंट नहीं होगा ना उसको?
बिजनेस भी काउंट नहीं होगा ना कमीशन मिलेगा। बिजनेस तो काउंट होगा, अच्छा लेकिन हाँ। कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप जब भी डालोगे, जिस दिन भी डालोगे, अच्छा उस दिन से आपको कमीशन मिलना चालू हो जाएगा सर। उतने दिन का यानी मान लो 2-3 दिन का आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट निकाल दिया तो 2-3 दिन हाँ। का कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जैसे ही डालोगे मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन वो टीम किधर इधर उधर नहीं जाएंगी ना सर? नहीं, कहीं मेरे नहीं लोग जाएगी, एज इट किसी इज के रहेगी, भी? कहीं नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, आया समझ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक बेचैन जी, बेचैन, नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोले सर, अभी इक्विटी कोटा के बारे में बताएं सर। 42 इक्विटी कोटा दिख रहा है, लेकिन जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसमें लिख रहा है नो सफिशिएंट बैलेंस। सर आप वहां पे थोड़े से पीएनबी डाल दिए $5,000 के, ट्रांजेक्शन फीस नहीं आपके पास, इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, जैसे आप वहां पे $5-7 के पीएनबी डाल दो जी। क्योंकि सर ये ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन है। ब्लॉकचेन, किसी भी ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन में आपको पता है क्या जी। नहीं है, आपके वैलेट में चेक करो पीएनबी नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है वो, इनसफिशिएंट। अच्छा 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 जी, आप डालिए, जी, $5-7 के हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था सर। मान लिया जो मेरे डाउन में कोई आईडी लगा, हाँ, वो ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन उसके नीचे टीम बन गया, तो वो काउंट होगा ना सर? क्या काउंट होगा, बिल्कुल काउंट। मेरे फ्रंट में जिसको डाले हैं वो एक्टिव नहीं किया, उसके नीचे टीम लग गया? कोई दिक्कत नहीं, जब वो एक्टिव करेगा उसके नीचे पूरा बिजनेस शो करेगा बस। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ धीरू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मिस्टर धीरू, सुरेश चंद्र शर्मा। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी शर्मा जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये जानना हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं डेली आपकी जूम मीटिंग में अटेंड करता हूँ रात को 9:30 बजे रोज। अच्छा जी। और सर निवेदन ये है कि आप लास्ट में जो बताते हो ना प्रॉफिट और लॉस, हाँ जी, इसको सर दोबारा एक बार रिपीट कर दो वापस। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इसमें, इसको आप रिपीट कर दो दोबारा, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, एक मिनट। अगर हाँ सर, मैं बैठा हूँ सर ऑफिस में और यहाँ जी पे स्लाइड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट चालू रखिए। नहीं सर, अभी रात को 9:30 बजे की मीटिंग में दिखा दूंगा सर। अभी वो स्लाइड मेरे पास यहाँ ऑफिस में अवेलेबल नहीं है सर। वो आप जो बोलते हो ना, मैं थोड़ा लिखता हूँ तो क्या कि मेरे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो आप मुझे एक मिनट में ट्राई करता हूँ बस, ट्राई करता हूँ, रुको। या मैं व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? हैंड राइट करूँ? हाँ, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड स्क्रीन दिख रही है क्या व्हाइट? हाँ दिख रही है सर। ठीक है, ये है मान लो, ठीक है। और हम लोग हैं यहाँ पे लेंडर जी। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट में हमको मिलता है 1%। जी। इधर दूसरी साइड आ गए बोरोवर, ये मैं जी परसों से कर रहा हूँ, इसलिए कैसा भी राइटिंग आ सकता है। ठीक है, ये अगर जी हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 7 दिन के लिए, जी ठीक है, जी और जी सर मिलता है 7 दिन के लिए। जी। इसके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, 20%, 30% मार्जिन जो होती है, 40% और 50%। ठीक है सर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 50%। हाँ सर, वही समझना। आपके बैलेंस में $1000 पड़े हैं। जी सर। आप $1000 का लोन ले सकते हो। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया $2000। जी सर। अब आप $2000 पे क्या करते हो? स्वैपिंग कर सकते हो। एक ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे आप एलपी बन सकते हो, या तो एलपी बनोगे या फिर आप स्वैपिंग करोगे। जी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप कर सकते हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। जी सर। आपने कभी भी स्वैपिंग किया हो? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, स्वैपिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? मान लो हमारे पास यूएसडी पड़े हैं,
और उसके ट्रॉन बनाने, तो हम तुरंत पैनकेक स्वैप में जाते हैं या फिर सनस्वैप में जाते हैं, जो भी चेन में अपना ब्लॉकचेन में होता है, तो वहां हम सीधा अमाउंट डाल के सीधा स्वैप कर लेते हैं। जी सर। हमें यूएसडीटी के ट्रॉन बनाने होते हैं या किसी भी करेंसी को किसी करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, तो हम सीधा स्वैप करते हैं। उस समय ये देखते नहीं है कि कितने रेट के साथ हमारा कन्वर्जन हो रहा है, कितनी फीस लग रही है। लेकिन एक्चुअली देखोगे तो आप स्वैपिंग नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे स्वैपिंग में रेट बहुत हेवी लगते हैं, फीस ज्यादा लगती है, लेकिन हमें स्वैप करना होता है, हमारा ध्यान होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जितने भी बोरोवर है डेली के बहुत अच्छी मात्रा में 5%, 10%, यहाँ तक 50% डेली का कमाते। और जिस दिन आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ट्रेनिंग ली या फिर सीखे, तो आप लोन लेना चालू करोगे, लैंडिंग करना बंद कर दो। जी सर। क्योंकि हमारे गाजियाबाद के हमारे राजवीर जी है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत अच्छा कमाते हैं। आज की डेट में अपने फिनटोज में वो बोरोवर है, लैंडिंग में उन्हें खाली $100 डाला है और बोरोइंग में लोन लेते जा रहे और ट्रेडिंग कर रहे। अभी कल मेरी उनसे बात हुई थी, बोले सर मैंने 2000 ट्रॉन लगाए और 7 दिन के अंदर मैंने 3500 ट्रॉन कमाए। सर मेरा एक निवेदन है, आप वो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है? जैसे $2000 पे प्रॉफिट जनरेट। अब ये मान लो इसने 7% का प्रॉफिट निकाला दिन में। हाँ ठीक है सर। $140 हुआ। जी सर। में से $1000 का 2% $20 चला गया, फिर भी उसके पास $120 का प्रॉफिट बचा। अच्छा ठीक है सर। ये तो हो गया विन सिचुएशन कि भाई बंदा जीत गया। हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे देखते हैं लॉस। हाँ, क्योंकि जरूर एक सिक्के की दो पहलू है, प्रॉफिट और लॉस। जी सर। यही सिचुएशन लेते हैं, उसने 50% में 1000 उसका था, 1000 लोन लिया, 2000 पे उसने अपना स्वैपिंग चालू कर दिया। जैसे वो 2000 का 50-50 में लोन लेता है तो उसका 30% का स्टॉप लॉस लग जाता है। कितने परसेंट का? जी सर 30%। जैसे ही 30% का वो लॉस पहुंचता है तो अपने आप उसके ट्रेड क्लोज हो जाते। तो $600 का लॉस हो गया। यस, मैं दिखा रहा हूँ, $600 का लॉस हो गया। अब सिस्टम में कितने? $1400। हाँ, 2000 में 600 माइनस कर दिए, 1400 बचे। अब यहाँ से सिस्टम क्या करता है, अपने आप $1000 जो लोन का है वो निकाल लेता है। साथ में उसका 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 7 दिन का 2% के हिसाब से $140 ये निकाल लेता है। और नहीं सर, $1000 का क्या करता है सर? उसने $1000 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है? 7 दिन का। आपका भी कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है? 7 दिन का। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, कहां चले गए? अगर उसने एक दिन में भी लॉस किया तो भी 7 दिन का उसका इंटरेस्ट लगना ही लगना है। सिस्टम में जाता है 1140 और 260 उसके वैलेट में चला जाता है बचा हुआ। ठीक है भाई साहब। विमल सिंह जी वो चले गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। विमल सिंह जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो अपना एप्लीकेशन है इसको एपी की फाइल के माध्यम से डाउनलोड करना पड़ता है जी। बहुत से लोगों का कहना